Hello my dear friends, I hope you all are fine and enjoying your online classes on your own YouTube channel. The name of the channel is Career Launcher Academy. The name of the channel is Career Launcher Academy. Today we are going to discuss our previous topic which we have started, टेंस. क्या नाम था? टेंस. और जो आप प्रेजेंट और उसकी पास्ट सीरीज आप सीख चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर सीरीज का लास्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी हमारे हिंदी वाक्य हैं. आपको कोई भी हिंदी वाक्य दिया गया और आपको कहा गया कि उसे आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ट्रांसलेट कीजिए, मीन्स उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, तो आपको सबसे पहले उसकी पहचान के बारे में पता होना चाहिए कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, मतलब जो हमारे वाक्य हैं उनके अंत में क्या क्या होना चाहिए. से रहा होगा, से रही होगी और से रहे होंगे. टेंस यूज करेंगे वहां पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. उसकी पहचान आपको पता चल चुकी है. उसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में और जान लेते हैं. जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है, उसकी हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन और शैल हैव बीन. विल हैव बीन और शैल हैव बीन. विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन. और जो हमारा मेन वर्ब है, जो हमारी इसमें मेन वर्ब लगेगी वो लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड हो सकती है. इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज और ऐड होंगी, जैसे कि हमारा जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस था और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस था, उसमें जो हमने एक्स्ट्रा चीज ऐड की थी सिंस फॉर प्लस टाइम, वही इसमें ऐड होगी. और सिंस फॉर के साथ क्या क्या किस किस चीज का हम यूज करेंगे? सिंस फॉर प्लस टाइम का. हमारे पास टाइम भी गिवन होगा और सिंस फॉर हमें लगाना है. और टाइम जो हमें हिंदी में जो भी हमें टाइम दिया गया है 2 घंटे मंडे, अब हमें ये लगाना है. तो हमारा जो सिंस है हम देख लेते हैं. जो हमारा सिंस है किसके साथ लगता है और फॉर किसके साथ लगता है, मैंने आपको पहले भी बताया था. तो एक बार और देख लेते हैं. सिंस हमारा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए. और जो हमारा फॉर है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए. पॉइंट ऑफ टाइम जैसे मंडे, ट्यूसडे सभी आ सकते हैं. जो हमारे डेज ऑफ वीक होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो उनके साथ हम सिंस का यूज़ करेंगे. और जो हमारा जैसे मॉर्निंग, इवनिंग वैसे. और जो हमारा फॉर है वो किसके लिए यूज़ होगा? जैसे कि हमें कोई दे दिया है 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, तो उनके साथ हम किसका यूज़ करेंगे? फॉर का. किसका यूज़ करेंगे? फॉर का. तो हमारा जो फर्स्ट जो हमारा होता है सेंटेंस, कौन से सेंटेंस होते हैं हमारे? अफर्मेटिव सेंटेंसेस. अफर्मेटिव सेंटेंसेस का एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं और उसके बाद उसका एक एग्जांपल और जान लेंगे. तो जो हमारा अफर्मेटिव है उसका स्ट्रक्चर है, पहले तो हमें पता है सब्जेक्ट आता है. सब्जेक्ट कौन सा सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट पहले नहीं आता? वो होता है हमारा इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव और हमारा WH फैमिली वाला. तो फर्स्ट जो हमारा पहले आएगा, हमारे पास स्ट्रक्चर देख लेते हैं. स्ट्रक्चर है हमारे पास गिवन सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम. सिंस फॉर प्लस टाइम तो मैंने आपको अभी बताया था. तो पहले सब्जेक्ट का यूज होगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है विल हैव बीन, शैल हैव बीन. दोनों में से जो अगर हमारे पास अगर ही होगा, शी होगा, इट होगा, दे होगा तो हम विल हैव बीन का यूज करेंगे. और अगर हमारे पास आई भी होगा तो शैल हैव बीन का यूज करेंगे. इतना तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था. तो नेक्स्ट जो हमारा है फिर आएगी मेन वर्ब. मेन वर्ब है हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ क्या ऐड करना है हमें? आईएनजी. उसके साथ क्या ऐड करना है? आईएनजी. और उसके बाद हमारा जो सिंस फॉर या टाइम. तो हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका एग्जांपल है हमारे पास ही विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स. ही विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स. हमने अब आपको गौर करने की जरूरत है कि हमने यहाँ पर फॉर क्यों यूज़ किया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारा फॉर होता है किसके लिए यूज़ होता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए. पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि 2 घंटे, 4 घंटे. तो यहाँ पर जो अगर हमारे पास क्या दिया था 2 आवर्स, तो हमने किसका यूज़ किया? फॉर का. किसका यूज़ किया?
4। नेक्स्ट जो हमारे जो सेंटेंस है वो है नेगेटिव सेंटेंसेस। कौन से आते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ एक डिफरेंस है कि जो हमारा अफर्मेटिव होता है बिना नोट वाला होता है, और जो हमारा नेगेटिव हो जाता है उसमें नोट का यूज कर देते हैं हम। तो जो नेगेटिव होते हैं उसमें क्या होगा, पहले हमारा सब्जेक्ट यूज होगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन, उसके बाद हमारा नोट, उसके बाद हमारी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर प्लस टाइम। अब आप गौर कीजिए दोनों अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में किस चीज का डिफरेंस लगा आपको सिर्फ इस चीज का डिफरेंस लगा होगा कि हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें क्या नहीं था, नोट, और जो हमारा नेगेटिव है उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा दिया, नोट। तो सिर्फ आपको सिर्फ ये कॉमन डिफरेंस याद करना है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। राम विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। आपको अब गौर करने की जरूरत है कि विल हैव बीन तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नोट क्यों नहीं लगा, हमारा हमेशा जो नोट होता है, नोट जब भी हमारे पास, जैसे हमारे पास विल दिया होगा, मीन्स विल शैल, जैसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कर रहे थे तो उसमें हमें सिर्फ विल शैल दिया था, उसके बाद हमने सीधा ही नोट लगा दिया था। और अगर हमें जैसे जो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस था, जो आपके फेवरेट लिटिल मास्टर गर्व ने आपको सिखाया था, तो उसमें क्या बताया था उसने कि जो हमारी विल है उसके बीच में क्या लगेगा, विल नॉट बी। तो इसमें भी वैसे ही है कि जो हमारे विल के बाद जो हमारी जो विल है ना उसके बाद नोट लगेगा, और उसके बाद जो बच गया है हैव बीन, और जैसे शैल हैव बीन, अगर हमारे पास यहाँ पर होता है राम की जगह आई और यहाँ पर शैल, फिर यहाँ पर आ जाता नोट हैव बीन, मीन्स सेम है। बस आपको ये चीज गौर करने की जरूरत है कि यहाँ पर विल के बाद क्या आएगा, हमारा नोट आएगा। तो उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। उसमें क्या करना है, पहले इंट्रोगेटिव अभी मैंने बताया था कि सब्जेक्ट इसमें पहले नहीं आता है। उसमें क्या होता है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है सब्जेक्ट के बाद वाली, वो आगे उठ के आ जाती है। तो पहले हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस फॉर प्लस टाइम। अगर आपको कभी भी आपका जो क्वेश्चन पेपर आए, कोई भी आपका एग्जाम दो, आप देने लगते हो आप, और अगर आपको पूछा जाए कि आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बताइए, तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि हमें लास्ट में सिंस फॉर प्लस टाइम तो लिखना ही है। नहीं लिखेंगे तो हमारा कुछ नंबर कट जाएगा, और हमारे जो मार्क्स है उसमें से हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स कट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट जो हमारा एक बार इसका एग्जाम्पल और देख लेते हैं इंट्रोगेटिव का। तो मैंने अभी बताया था कि जो विल है, विल से क्या करते हैं, विल हमारी जो हेल्पिंग वर्ब वो आगे आ जाएगी। इसमें भी देखना आप, इसमें देखिए जो हमारी विल है, विल हैव बीन आएगी ना हमारी हेल्पिंग वर्ब, विल हैव बीन और शैल हैव बीन है हमारे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जो हमारा विल है वो हैव बीन से अलग है, और उसके बीच में क्या लगा दिया है, हमने सब्जेक्ट को रख दिया है। एग्जांपल देख लेते हैं। विल दे हैव बीन डूइंग देयर वर्क फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स मैंने अभी बताया था, फॉर किस लिए लगा है, 2 आवर्स के लिए, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम को बता रहा है। तो नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है फोर्थ पे जो हमारा स्ट्रक्चर है वो नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का है। फर्स्ट है हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, फिर प्लस मेन वर्ब है हमारे पास वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर फिर आईएनजी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर प्लस टाइम। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। शैल वी नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस इवनिंग। तो सिंस किस लिए आया, हमारे पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए। तो नेक्स्ट हमारा जो फिफ्थ है आज के टॉपिक का जो लास्ट हमारा सेंटेंस होते हैं वो होते हैं WH फैमिली सेंटेंसेस। तो WH फैमिली का स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, प्लस आईएनजी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा सिंस फॉर प्लस टाइम। और उसका एक बार सेंटेंस और देख लेते हैं। व्हाई विल दे हैव बीन वेस्टिंग देयर टाइम फॉर मैनी डेज। फॉर किस लिए आया, हमारे पीरियड ऑफ टाइम के दिखाने के लिए। तो आई होप सो कि आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अच्छा लगा होगा, और आप आज हमारी जो टेंस सीरीज है वो बिल्कुल अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप सभी ने हमारी जो टेंस सीरीज है, पास्ट सीरीज है या प्रेजेंट सीरीज है या फ्यूचर की कोई सीरीज है नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।